हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस, क्लास 12th और आपका डेरिवेटिव का ये टॉपिक है। तो आपको मैं बेसिक लेवल से इसको बताऊंगा कि हमारा कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। तो सबसे पहले आपने इस कंटिन्यूटी को जो डिस्कस करना है तो आपने देखना है कि हमें क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, प्री रिक्विसाइट नॉलेज क्या है। तो सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या है। तो इसको देखो, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपके सामने ये दो ग्राफ लिए हुए हैं। ये मैंने y=sin x का ग्राफ लिया है और ये आपका दूसरा मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका ये ग्राफ लिया हुआ है। अब यहाँ आप कंटिन्यूटी में ये देखते हो कि ये आपका 0, 1, ये आपका 2 और ये 3, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। सेम आपका यहाँ पर ये x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। यहाँ आपका π/2 90 पर वैल्यू और ये आपकी वैल्यू यहाँ पर 1। यहाँ पर आपका -1 और ये आपका 3π/2 पॉइंट, ये आपका पाई और ये 3π/2 और ये कंप्लीट होने के बाद 2π। सेम आपका इस साइड में आएगा। तो अब मीनिंग में आपका कंटिन्यूटी, जैसे इसका नेम है कि कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि आपका फंक्शन कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, एक रेगुलर फंक्शन होना चाहिए। सिंपल आपका एग्जांपल है कि यदि मैंने पेन यहाँ से इस पर कर्व पर लिया है और इसको बिना उठाए हुए और मैं इस पूरे को फॉलो कर सकता हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है। जैसे कि आपका मीनिंग है कंटिन्यूस, हिंदी में इसको सातत्य बोलते हैं। अब आपका दूसरा देखो, मैंने ग्रेटेस्ट रीजन लिया है तो आपका यहाँ से ये आपका डार्क जो किया है ये आपका फंक्शन है ये। अब मैं देखो यहाँ पेन रखता हूँ और इसको फॉलो करता हूँ, तो ये मैं देखो यहाँ जाके यहाँ तक तो फॉलो कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ जाने के लिए पेन को उठाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब देखो ये आपका जो है वो ब्रेक आपका हो गया कर्व यहाँ पर, या लाइन्स जो हैं, तो इसको बोलूँगा मैं ये आपका डिसकंटिन्यूस है। तो सबसे पहले कंटिन्यूस का मीनिंग ये था कि मतलब आपका कर्व कंटिन्यूस होना चाहिए। तो अब मुझे यहाँ चेक करना है कि कंटिन्यूटी क्या होती है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा फंक्शन कहीं ब्रेक, मतलब जो ग्राफ है फंक्शन का वो कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा, उसमें कहीं एक पिन टाइप भी होल तो नहीं है। तो ये मुझे इस मीनिंग से आपका ये कॉन्क्लूजन निकाला है। अब आता है कि दूसरा कि आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारा कि जहां पर फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज करेगा उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अब जैसे देखो इस एग्जांपल में आपका ग्राफ ये आपका यहां तक वैल्यू देखो इंक्रीज होती जा रही है। अब ये एक ऐसा पॉइंट आ गया कि यहां से वैल्यू पहले इंक्रीज हो रही थी, अब क्या हो गई, ये डिक्रीज होती जा रही है। अब देखो इस पॉइंट पर आपका ये जो पॉइंट आ रहा है, यहाँ देखते हो कि ये वैल्यू फिर आपकी इंक्रीज होना शुरू हो गई है। तो इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब सेम इस ग्राफ में देखोगे, आप यहां से चलते हो, आप यहां तक आते हो, अब इस पॉइंट पर आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये जो आपका पॉइंट है, अब आपका यहां से आप यहां आ गए, अब इसके बाद इस पॉइंट पे वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये आपका जो पॉइंट है जो 2 दिखाई दे रहे हैं ये, और ये आपका जो पॉइंट है, तो इनको हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्योंकि जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं अब उन्हीं पर यदि उसने कुछ भी नहीं दिया है तो वहाँ पर ही ब्रेक आपका फंक्शन जो है आपका वो ब्रेक हो सकता है, वहाँ पर ही आपका कोई भी पेन टाइप होल मिल सकता है। तो हम हमेशा जो कंटिन्यूटी चेक करते हैं, यदि आपका नहीं गिवन है तो हम क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करेंगे, अदरवाइज उसने जो भी पॉइंट डिक्लेयर किया है हम उस पॉइंट पर उसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। अब जो क्रिटिकल पॉइंट आपका क्लियर होगा तो उसके बाद अब आता है क्वेश्चन कि मैं क्रिटिकल पॉइंट देखूंगा कैसे। अब देखो सिंपल, मैंने एक आपका फंक्शन लिया है कि f(x) = x-2 mod ऑफ दिस अपॉन x-2 प्लस a, और दूसरा मैंने यहां पर लिया है a प्लस b और x-2 mod अपॉन x-2 प्लस 2b। अब यहां मैंने लिखा है कि x > 2, यहां x = 2 और यहाँ पर x > 2। ये मैंने आपका फंक्शन दिया हुआ है, एक मैंने सिंपल एग्जांपल लिया हुआ है। अब मैंने दूसरा जो एग्जांपल लिया है कि f(x) = sin x x² sin 1/x
व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब देखो मैंने 2 एग्जांपल्स यहां लिए हुए हैं आपके साथ। अब यहां पर मैं कहता हूं चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। अभी यहां पर देखो जो अननोन है तो मैं चेक नहीं बोलूंगा, ये वैल्यू निकालूंगा कि ये आप प्रूव करो, मतलब आपको गिवन है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ए और बी की वैल्यू निकालो। तो मैं केवल क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपको बता रहा हूं, इसलिए अभी इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट में यदि आपने उसने मेंशन नहीं किया है तो वो मेंशन करता है तो आपने वही पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट लेना है, उसी पर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब देखो आपको फंक्शन में जहां x इज लेस देन 2, x इज इक्वल टू 2 और x इज ग्रेटर देन 2, तो मेरा इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो वैल्यू आपका चेंज कर रहा है उस ये आपका 2 पर चेंज कर रहा है। जब x की वैल्यू 2 से कम है तो आपको आंसर इस फंक्शन से मिलेगा। यदि आपकी x की वैल्यू 2 के इक्वल है तो आपको आंसर इस फंक्शन से मिलेगा, और यदि आपका 2 से ग्रेटर है तो आपको आंसर जो है इस फंक्शन से मिलेगा। सिमिलरली अब इसमें नीचे देखते हो कि x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। x इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x 0 नहीं है, या तो 0 से कम है या आपका 0 से ज़्यादा है वो, तो मीन्स मोर देन 0 और आपका लेस देन 0। तो आपका जो भी वैल्यू निकलेगी वो आपकी इस फंक्शन से निकलेगी, और इक्वल टू है तो आपकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी जो भी फंक्शन गिवन है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका फंक्शन जो वैल्यू चेंज कर रहा है वो 0 पर चेंज कर रहा है इस केस में, इसमें आपका वो 2 पर चेंज कर रहा है। तो आपको क्रिटिकल पॉइंट देखने के लिए क्वेश्चन में ये देखना है कहाँ पर लेस देन, ग्रेटर देन और आपका इक्वल, तीनों आपको मिलने चाहिए। मैंने आपका नेक्स्ट एक और ये एग्जांपल लिया हुआ है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 2, 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 4 और x प्लस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 4। तो अब देखो मैं इस 2 पर देखता हूं तो 2 पर यहाँ x इज लेस देन आपका 2 तो है, x इज ग्रेटर देन 2 भी है, पर यहाँ पर आपको x इज इक्वल टू 2 नहीं है यहाँ पर। और दूसरा 4 पर देखते हैं तो यहाँ x इज लेस देन आपका 4 है, इक्वल टू 4 भी है, और आपका x इज ग्रेटर देन 4 भी है। इट मीन्स आपका जो है यहाँ पर जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन हैं 4 पर आपकी 3 की 3 इन्फॉर्मेशन हैं लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। इट मीन्स ये मेरा जो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ मैं जो कंटिन्यूटी चेक कर पाऊंगा वो केवल 4 पर चेक कर पाऊंगा। अभी 2 पर मैं इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट हैं क्योंकि मैं फंक्शन की वैल्यू देखूंगा तो वो मेरे वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा यहाँ पर, तो मैं केवल जो कंटिन्यूटी निकालूंगा इस केस में वो 4 पर। तो आपको ये ध्यान रखना है जो क्रिटिकल पॉइंट होगा जिस पर फंक्शन वैल्यू चेंज करेगा उस पर मेरे पास ये 3 इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपकी होनी चाहिए, x इज लेस देन, x इज ग्रेटर देन और x इज इक्वल टू, ये आपकी 3 की 3। यहाँ पर भी देखो सभी हैं, x इज नॉट लिखा है तो इट मीन्स लेस देन और ग्रेटर देन दोनों इसमें आ गई आपकी, और इक्वल टू। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट को पहचानेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट हम इस तरह से आपको एग्जांपल दिए, इस तरह से आपको वहां मिलेगा। अब क्रिटिकल पॉइंट के निकालने के बाद आपने क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड कर लिया, अब आता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब देखो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब है। अब मैंने सपोज करो इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया है, तो अब कंटिन्यूटी में आप कहते हो लिमिट, लिमिट क्या देता है वो उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू को बताता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है कि आपने, क्योंकि जब लिमिट है, आप लिमिट का मतलब होता है कि दिस टेंड्स टू दिस, तो टेंड्स टू मीन्स आपका वो उसके मतलब अप्रोचेस टू दिस, अप्रोच मतलब वो आपका उसके एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, मीन्स नियर अबाउट है उसके, तो वो उससे कम भी हो सकता है और उससे वो आपका ज़्यादा भी हो सकता है। तो मीन्स मैंने यदि x अप्रोच टू a लिखा है तो वैल्यू जो x की है वो a से कम भी हो सकती है, मतलब लेफ्ट में आ सकती है, और a से आपकी राइट में भी आ सकती है। अब मैं यहाँ दिखाने के लिए इतना दिखा रहा हूँ, मीन्स आपका नेग्लिजिबल चेंज लिया है वो, तो आपका यहाँ से मैं राइट पॉइंट पर यदि फंक्शन की वैल्यू निकालता हूँ तो वो आपकी राइट हैंड लिमिट बोली जाएगी, और इस पॉइंट की यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू निकालता हूँ तो वो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, और मैं इसी पॉइंट पर वैल्यू निकालता हूँ तो वो आपकी फंक्शन की वैल्यू। यदि आपकी ये तीनों वैल्यू आपकी इक्वल आती हैं देन योर फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। तो हम इसमें कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट। मैंने ए यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट माना हुआ है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपकी इक्वल होनी चाहिए। इसलिए मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 3 की 3 होनी चाहिए, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपका लेस देन से निकलती है, राइट हैंड लिमिट जो है वो आपका ग्रेटर देन से निकलती है, और फंक्शन की वैल्यू जो है जहाँ इक्वल लिखा है उस फंक्शन से निकल के आती है। तो इसलिए मेरे पास 3 की 3 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इस केस में मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो x इज लेस देन लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकता हूँ,
x इज ग्रेटर देन आपका 2 पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट भी निकल सकती है, पर फंक्शन की वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे। इट मीन्स आप ये पॉइंट आपका एब्सेंट होगा वहां पर, इसलिए हम इसको चेक नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका लेफ्ट ये कंडीशन है कि फंक्शन इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब इसमें देखो नेक्स्ट आता है कि मैं अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी मतलब समझ गया मैं क्या होता है, राइट हैंड लिमिट भी है। अब लिमिट की यहाँ पर आपको लिमिट इवेल्युएट करना आना चाहिए यहाँ पर। तो लिमिट इवेल्युएट करने के लिए आपके जो प्रीवियस क्लास में आपने 11th में फॉर्मूला पढ़े थे वो आपके फॉर्मूला यहाँ यूज होंगे। अब फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले आपने देखो फंक्शन को डिसाइड करना है। तो जहां पर ये लेस देन लिखा है इससे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, जहां आपका ग्रेटर देन लिखा है उससे आपकी राइट हैंड लिमिट निकलेगी। मींस सिलेक्शन ऑफ फंक्शन। आपको देखो 3 फंक्शन दे रखे हैं आपको जी, ये भी एफ एक्स इक्वल टू आपने दिया था पूरा, तो एफ एक्स इसमें आपने मेरे को 3 दे दिए, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। तो मैं किससे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, किससे आपकी राइट हैंड लिमिट निकालूंगा और किस फंक्शन को मैं फंक्शन की वैल्यू के लिए यूज करूंगा। तो देखो यहाँ पर लेस देन लिखा है तो इससे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, जहां ग्रेटर देन लिखा है उससे आपकी राइट हैंड लिमिट निकलेगी और इससे फंक्शन की वैल्यू निकलेगी, वैल्यू ऑफ एफ। इससे आपकी वैल्यू निकल के आएगी कि मेरा जो वैल्यू है वो आपकी फंक्शन की इस जहां इक्वल है। सेम आपका देखो जहां नॉट लिखा है तो आपका फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट जो निकलेगी वो इसी से निकलेगी, क्योंकि आपने बोला था कि एक्स यदि 0 से छोटा है मतलब लार्जर है या उससे स्मॉलर है, दोनों में आपका यहाँ से आंसर आएगा। तो मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इसी से निकलेंगी और फंक्शन की वैल्यू इससे निकल के आएगी जहां इक्वल है, तो वैल्यू ऑफ एफ। तो इस तरह से हम फंक्शन को डिसाइड करते हैं। अब मैंने देखो इवैल्यूएशन बताना है तो इसमें फर्स्ट मैंने लिया है कि मेरा फंक्शन एफ एक्स है, तो आपने फर्स्ट स्टेप लिमिट एक्स टेंड्स टू जो भी आपका पॉइंट है क्रिटिकल, वो मैंने पॉइंट ए लिया हुआ है, यहाँ आप माइनस डालोगे, इसका इंडिकेशन है कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ और जो भी फंक्शन है करस्पॉन्डिंग वो आपका कॉपी करोगे, एफ एक्स हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्योंकि आप चेंज कर रहे हो, अब ए से आप वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हो। तो अब डिक्रीज कितना कर रहा हूं मैं एच, और एच कितना है वो दैट इज टेंड्स टू 0, मतलब जो मैं चेंज कर रहा हूं दैट इज द नेग्लिजिबल चेंज। बहुत बड़ा चेंज नहीं है, जैसे कि आपका ए यदि 2 है आपको जी मैंने डिक्रीज करके 1 कर दिया, इतना बड़ा चेंज नहीं होता है, दैट इज द नेग्लिजिबल चेंज। तो ये एच टेंड्स टू 0 और एफ में जहां भी एक्स आएगा आप ए माइनस एच से रिप्लेस करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, देन पुट एच इज इक्वल टू 0। आपने इवेल्युएट लिमिट आपकी जो आंसर आएगा वही रहेगा, आपका 0/0 फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म जो होती है वो नहीं होनी चाहिए बस। अब आपका राइट हैंड लिमिट के लिए आप लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और ये आपका फंक्शन होगा एफ एक्स। इसके बाद आपका लिमिट यहाँ हमेशा आपने h टेंड्स टू 0 रखना है, यहाँ कुछ भी हो आपका। तो मैंने 0 प्लस के लिए सॉरी यहाँ पर मैं a प्लस, क्योंकि मेरा पॉइंट क्रिटिकल a था, यहाँ आपका 0 तो f a प्लस h। अब इसके बाद आप जो है सिंप्लीफाई देन पुट h इज इक्वल टू 0, वो आपका राइट हैंड लिमिट होगी। अब उसके बाद आपने फंक्शन की वैल्यू एफ ए ये आपने फंक्शन में डाल देना है, ए की जगह एक्स पर आपने ए पुट कर देना है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट है आपको फंक्शन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अब आपका जो यहाँ से वैल्यू निकलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, ये आपकी राइट हैंड लिमिट होगी और ये फंक्शन की वैल्यू। यदि आपको ये तीनों इक्वल मिलती हैं देन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। तो हम ये आपका कंटिन्यूटी के लिए, अब इसमें जो आपके लिमिट की जो फॉर्मूला है जो मेन आपके यूज होते हैं मैं उनको डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट फॉर्मूला है कि लिमिट x टेंड्स टू a xn माइनस an अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है। दूसरा आपका है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x दैट विल बी इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x only that will be equal to 1, and limit x tends to 0 or approaches to 0 tan x upon x that will be equal to 1, and limit x tends to 0 e to the power x minus 1 upon x that will be equal to 1, and limit x approaches to 0 a to the power x minus 1 upon x that will be equal to log a, and limit x tends to 0 log 1 plus x upon x that will be equal to
1। तो ये आपके लिमिट के जो फॉर्मूला है वो आपको यूज करने पड़ेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो सबसे पहले मुझे क्रिटिकल पॉइंट, तो देखो यहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब आपका लेस देन और ग्रेटर देन है तो आपका यहाँ से मिल जाएगा, और आपका इक्वल, तो इसका मतलब मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले मुझे क्रिटिकल पॉइंट देखना था, तो मेरा 0 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है, तो मुझे इस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब ये कहता है कि चेक वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो कंटिन्यूअस के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड। अब आता है सबसे पहले हम फंक्शन कौन सा लेंगे, तो देखो नॉट लिखा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी इस फंक्शन से ही निकलेंगी दोनों। ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन आएगा और राइट हैंड लिमिट के लिए भी, और फंक्शन की वैल्यू के लिए आपका ये आएगा, यहाँ पर ऑलरेडी निकला हुआ है कि फंक्शन की वैल्यू आपकी 2 है। तो अब आपका देखो f2 ये आपको दे रखा है दैट इज 0, एक पॉइंट आपका निकल गया है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लिखोगे, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट आपने एक पॉइंट निकाला है 0, तो x टेंड्स टू 0 आप माइनस लिखोगे और करस्पॉन्डिंग फंक्शन को कॉपी करोगे। तो मैंने इसको कॉपी किया है साइन x अपॉन x प्लस कॉस x। अब इसके बाद मैंने बताया था आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आप हमेशा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्वेश्चन में जहाँ भी x आएगा आप क्या करोगे 0 माइनस h, क्योंकि आपने x को रिप्लेस कर दिया है और वैल्यू को डिक्रीज कर दिया है, 0 से कम कर दिया है। कितना कम कर दिया है, h कम कर दिया है, इसलिए x क्या हो जाएगा 0 माइनस h। तो ये आपका साइन x, तो यहाँ पर 0 माइनस h, ये भी आपका x आ गया तो ये भी आपका 0 माइनस h, प्लस कॉस ये भी आपका 0 माइनस h। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस 0 माइनस आपका माइनस h और कॉस माइनस थीटा आपका माइनस साइन थीटा, देन इट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h, क्योंकि आपका साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और ये आपका माइनस h और प्लस कॉस माइनस थीटा आपका कॉस h ही रहेगा ये आपका। अब सिंप्लीफिकेशन नहीं है आपका, माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो लिमिट इवेल्युएट करेंगे तो ये आपका लिमिट आपका पूरे फंक्शन की लिमिट मैंने एक साथ ली हुई है। तो अब यहां से देखो साइन h अपॉन h, जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था साइन x अपॉन x व्हेन x टेंड्स टू 0, तो देखो यहाँ h ये आपके तीनों पॉइंट एक जैसे होने चाहिए। तो देखो आपका ये क्या हो जाएगा 1 और cos 1, इट मीन्स 1 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो आपकी 2 है। सिमिलरली अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो यहाँ RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ प्लस लिखेंगे, फंक्शन आपका सेम कॉपी होगा क्योंकि नॉट के लिए यही आपका राइट के लिए आता है, वही लेफ्ट के लिए, तो आपका साइन x अपॉन x प्लस कॉस x। अब आप इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब आपका क्या होगा 0 प्लस h, क्योंकि आप वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, राइट साइड में ले रहे हो 0 से, तो आपका साइन ये आपका 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, और यहां पर cos 0 प्लस h। अब पहले सिंप्लीफाई, 0 प्लस h आपका h होता है तो साइन h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये आपका साइन h अपॉन h प्लस cos h। अब यहां पर आप वैल्यू पुट करोगे, देखो आपका फॉर्मूला बन गया यहां से, ये साइन x अपॉन x, x टेंड्स टू 0 तो ये आपका 1 होगा और ये भी 1 होगा, मीन्स 1 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 2। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 2, राइट हैंड लिमिट इज 2 एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो दैट इज 2 नॉट 0, फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 2। तो देयरफॉर यहां लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू f2, सो देयरफॉर f0, देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो ये आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ fx इज इक्वल टू 5 ax plus b 21, this is x is less than 2, then it is continuous। अब मैंने आपको ये देखो कंटिन्यूस बताया, then find the value of a and b, आपने वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्रिटिकल पॉइंट, मैंने क्रिटिकल पॉइंट मेंशन नहीं किया, मेंशन किया है तो आपका उसी से निकालोगे। तो अब देखो यहाँ पर x इज लेस देन और इक्वल, 2 पर आपकी दोनों चीजें अवेलेबल है, लेस देन और इक्वल है और ग्रेटर देन, इट मीन्स आपका पहले तो एट x इज इक्वल टू 2 आपने इस पर भी निकाल के देखना है कहीं आपका कंटिन्यूस है नहीं है, तो वो कंटिन्यूस है तो ये आपका यहाँ पर ब्रेक पॉइंट नहीं होगा। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो एट 2 लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड विल बी इक्वल टू f2, 2 पर भी आपकी तीनों वैल्यू इक्वल होंगी। सेकंड आपका देखो x इज लेस देन 10 है
x इज ग्रेटर देन b है और इक्वल भी है, इट मीन्स आपका एट x इज इक्वल टू 10 देयर शुड बी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू f10। ये आपकी दोनों इक्वल होने चाहिए, तो आपका फंक्शन क्यों कंटिन्यूस है तो ये आपका होना चाहिए। अब देखो मैं लिमिट निकालता हूं, तो आपका क्रिटिकल पॉइंट क्लियर हो गया, मेरे पास 2 और 10 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब 2 पर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, तो देखो x इज लेस देन 2 मीन्स आपका यहां से निकलेगा, x इज ग्रेटर देन 2 आपकी राइट हैंड लिमिट यहां से निकलेगी और वैल्यू ऑफ फंक्शन वो आपकी यहां से निकलेगी। तो एट x इज इक्वल टू 2 आपने यहां लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड शुड बी इक्वल टू f2। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब आपका लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, अब देखो लेस देन कहाँ है 2 ऑफ 5, दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, ये आपका राइट हैंड लिमिट। अब देखो ग्रेटर देन कहाँ लिखा है, x इज ग्रेटर देन 2, तो ये आपका आएगा ax प्लस b इज इक्वल टू f2। ये आपका मैंने लेफ्ट हैंड इसको इस फॉर्म में लिख दिया है और ये आपका मैथमेटिक फॉर्म कैसे हम लिखते हैं लिमिट में वो आपने लिख दिया है। अब देखो यहाँ मेरा कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसका आंसर तो आपका 5 ही होगा, तो ये आपका 5 हो गया इज इक्वल टू, यहाँ मैंने क्या बोला था कि लिमिट h टेंड्स टू 0, तो आपका यहाँ लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहाँ भी x आएगा 2 माइनस 2 प्लस h, सॉरी राइट साइड में जा रहे हो तो 2 प्लस h, तो ये a और ये आपका 2 प्लस h और प्लस b और f2 इक्वल, देखो ये आपका यहां आ रहा है तो मींस दैट इज 5। अब यहां h को आप 0 पुट कर दो, मींस दैट विल बी 5 इज इक्वल टू, यहां 0 पुट किया तो दैट विल बी 2a प्लस b और दैट विल इक्वल टू 5। इट मींस यू हैव 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड, अब एट x इज इक्वल टू 10, एट x इक्वल टू 10 लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू f10। तो इसको देखो लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस, अब देखो लेस देन, x इज लेस देन आपका यहाँ 10 यहाँ लिखा है, इट मीन्स आपका ये फंक्शन यूज होगा ax प्लस b इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x इज ग्रेटर देन आपका लिखा है, देखो यहाँ मेरा फंक्शन x ही नहीं है तो आपका लिमिट आप दिखाएंगे यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस दैट विल बी 21 और इज इक्वल टू f10। ये आपका इक्वल के लिए आपका यहाँ आ रहा है दैट इज 21 आएगा, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा इसको। अब देखो यहाँ मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 आपने, तो ये यहाँ जहाँ भी x आएगा 10 माइनस h, तो ये a 10 माइनस h प्लस b ये आपका 21 रहेगा और फंक्शन की वैल्यू 10 पर भी आपकी 21, देखो इक्वल यहाँ है तो ये 21 है। अब h को 0 पुट कर दो, मीन्स यू विल गेट 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो मैं आपका b का जो कोफिशिएंट है वो सेम है, तो आपका यहाँ पर 2a प्लस b दैट इज इक्वल टू 5। सबट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस, माइनस माइनस और ये माइनस ये आपका कैंसिल आउट होगा, मीन्स 8a इज इक्वल टू 16 और a इज इक्वल टू 2। अब a इज इक्वल टू 2 मैं यहाँ पुट करता हूँ, देन यू विल गेट 2 इंटू 2 प्लस b दैट विल इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1। तो यह आपका आंसर क्या होगा, x a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा यदि आपका a 2 हो और आपका b 1 होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द अदर क्वेश्चंस ऑफ दिस continuity. Thank you students, thank you for watching.